नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। पिछले लेक्चर पे हमने एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया। इस बार हम एक छोटी सी केस स्टडी और ले रहे हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की। ये बहुत ही छोटी सी है और बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगी केस स्टडी। देखिए, केस स्टडी हमारी टूथपेस्ट के ऊपर बेस्ड है और जो रिसर्चर है वो ये जानना चाहते हैं कि जो इसके बेनिफिट हैं टूथपेस्ट के, वो किस तरीके से जो रेस्पोंडेंट है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो 60 रेस्पोंडेंट का हमने इंटरव्यू लिया और उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे और ये जो ऑर्डिनल के जो क्वेश्चंस हैं हमने लिए स्केल में स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री की तरफ। ठीक है, तो पहले हम केस स्टडी बहुत छोटी सी है। जैसे मैंने बताया कि पहला हमने क्वेश्चन पूछा रेस्पोंडेंट से कि जैसे आई बाई टूथपेस्ट दैट प्रिवेंट कैविटीज। मैं इसलिए कैविटीज की वजह से खरीदता हूँ क्योंकि कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट जो लोग खरीदते हैं उनका पर्पस डिफरेंट होता है हर एक का। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हमने, आई बाई टूथपेस्ट दैट गिव्स शाइनी टीथ। कोई शाइनी टीथ की वजह से पर्पस होता है किसी का, कोई खरीदता है स्ट्रेंथ कर दे गम को, कोई टूथपेस्ट फ्रेशनेस के लिए खरीदता है, कोई टूथपेस्ट प्रिवेंट फ्रॉम टूथ फ्रॉम डिके से, फिर आई वांट टू बाय टूथपेस्ट फॉर अट्रैक्टिव टीथ। तो अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। इस तरीके से हमने लोगों से ये 6 क्वेश्चंस पूछे और जैसे हमारा जो डेटा है वो 8 to 10 टाइम्स होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 60 का डेटा हमने यहाँ पर लिया और 60 के क्वेश्चंस में देखिए ये वाले जो हैं हमारे 6 जो क्वेश्चंस हैं ये हमने यहाँ पर लिए हैं। वेरिएबल भी में देख सकते हैं और ये 1 स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली एग्री के बीच में है। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल का क्वेश्चन है लेकिन इसको हमने अभी ट्रीट किया है स्केल की तरह। ठीक, अब इसमें देखिए फैक्टर एनालिसिस में मैं बिल्कुल अब सीधा सीधा फैक्टर एनालिसिस कंडक्ट कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट जो होगा वो इंटरप्रेट करेंगे। सबसे पहले हम डायमेंशन रिडक्शन में जाएंगे। फैक्टर में हमने 6 के 6 जो वेरिएबल्स हैं इनको हमने ट्रांसफ़र किया वेरिएबल में। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यूनिवेरिएट डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोफिशिएंट, केएमओ, एंटी इमेज कोरिलेशन, कंटिन्यू करने के बाद एक्सट्रैक्शन, स्क्रीप प्लॉट, इसके बाद कंटिन्यू किया, फिर रोटेशन, वेरीमैक्स रोटेशन हम करते हैं, फिर इसके बाद स्कोर हमने कुछ नहीं किया, फिर ये ऑप्शन इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर फाइनली इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये है हमारा मीन आया डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। पहले क्वेश्चन के लिए जो 60 रेस्पोंडेंट है उन्होंने 4.07 इन्होंने लिखा था कि आई बाई टूथपेस्ट दैट प्रिवेंट्स कैविटी, इसके लिए 4.05 मतलब 0 to 7 के बीच में जो था क्वेश्चन हमारा उसके बीच में उन्होंने 4 मतलब पॉजिटिव है रेस्पॉन्स इनका। फिर आई बाई टूथपेस्ट, ये देखिए इनका मोर और लेस सभी का न्यूट्रल के आसपास है। ठीक है, खैर कोरिलेशन मैट्रिक्स ये जो वैल्यू है हमारी वैसे 0.6 से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 0.5 से ऊपर भी अगर ये है तो डिजायरेबल होती है। एंटी इमेज कोरिलेशन मैट्रिक्स, यहाँ देखिए ये बाकी सारी सब चीज़ें ठीक है लेकिन ये एक वेरिएबल जो है हमें यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। खैर चूंकि डेटा कम है इसलिए ये कर रहा है, अगर डेटा बढ़ा दे तो शायद ये प्रॉब्लम ना करे। अब दो चीजें दिख रहा है, एक तो ये है इसमें 2 ही फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, जिसमें एक तो ये देखिए एक्सट्रैक्शन हमने ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स से या कंपोनेंटेड मैट्रिक्स से आप ले सकते हैं, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जो कंपोनेंट मैट्रिक्स है इसमें देखिए ये हाई है ये लो है, ये ठीक है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन है फिर भी इसमें नहीं है डिफरेंस, इसमें है, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा कोरिलेशन बता रहा है। लेकिन रोटेटेड मैट्रिक्स होती है इसमें हमारा हाई कोरिलेशन यहाँ पर है, लो कोरिलेशन इधर शो कर रहा है, हाई कोरिलेशन इधर, लो कोरिलेशन इधर, हाई इधर लो इधर, हाई इधर लो इधर, हाई इधर लो इधर, हाई इधर लो इधर, जो कि डिजायरेबल है और हम इसी से ही इंटरप्रेट करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है ये कह क्या रही है इसमें हम समझ लें।
अच्छा, तो समझने के लिए हमने क्या किया था, जैसे पिछली बार भी, ये देखिए स्क्रिप्ट प्लॉट हमें क्या बताता, आइगन वैल्यू के बारे में कि कितने होने चाहिए। इसको जब हम डबल क्लिक करते हैं, लाइन एड फिट, इसको हमने यहाँ पर चेंज किया 1 आइगन वैल्यू पर और इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये हमें एग्जैक्टली बता देगा कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें चाहिए। तो देखिए ये 1 2, तीसरा बिल्कुल 0.9 के आसपास होगा, तो इसलिए दो ही फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं। ये देखिए तीसरी जो वैल्यू होगी वो 0.9 के आसपास होगी, बहुत कम, इसमें शो भी नहीं की है। ये रहा, देखिए शो की है, ये रहा 0.991 है ना, ये रहा, बिल्कुल 1 नहीं था, तो इसको छोड़ दिया, इसलिए इसमें दो ही लिए हैं। और ये वैल्यूज कैसे आई हैं हमारी 2.378, ये अभी हमने बताया था कंपोनेंट मैट्रिक्स से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इस फैक्टर लोडिंग का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन सबका जब सम स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है ये टोटल वेरिएंस की आ जाती है। और रोटेटेड के लिए हम क्या करते हैं, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स से स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जब हमने इनको किया तब हमारे पास जो है रोटेटेड जो है उसका हमने स्क्वायर करके ये आइगन वैल्यू निकाल लिया। अब आइगन वैल्यू को हमने 6 से जब डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 39.635 इंटू 100 जब किया था, तो ये परसेंटेज ऑफ वेरिएंस आ गया। टोटल जो वेरिएंस होना चाहिए किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए वो 60% होना चाहिए, वो डिजायरेबल है, 60% है, ठीक है। और ये इसी तरीके से ये कम्युलेटिव हो जाएगा, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास 60% आ जाएगा। इसके प्लॉट का पर्पज हमने बता ही दिया कि इसका जो पर्पज होता है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का। पहला वाला जो आया है हमारा आइगन वैल्यू ये 2.4 के आसपास होगा, इसको देखें हम यहाँ पे कितना है 2.378, ये देखिए ये 3.78 की ये वैल्यू है। सेकंड है 1.281, ये देखिए ये 1 पॉइंट ये वाली वैल्यू है, ठीक है। थर्ड है 0.99, ये बिल्कुल 1 से थोड़ा सा कम है इसलिए शो कर रहा है। दूसरा, जितने ये फैक्टर उतने ही शो करेगा जितने नंबर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही वेरिएबल है। तो लेकिन लेने हमें वो हैं अपने स्टडी में जो जिनकी वैल्यू 1 से आइगन वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो अब हमारा जो मैट्रिक्स है इसको हम फिर से जो जिनकी वैल्यू 0.6 से कम है उनको हटा देते हैं और जिनकी वैल्यू 0.6 से ज़्यादा है उनको हम ले लेते हैं। तरीका वही है जैसे हमने पिछली बार भी किया था। हम एनालाइज में जाएंगे, देखिए एनालाइज, पहले इसको चलिए मैं हटा देता हूँ, इसको हटाने के बाद फिर से हम लेते हैं ये एनालाइज में जाने के बाद डेटा रिडक्शन के बाद ये फैक्टर, ये आ गया और सारी चीज़ें एज इट इज है, बस यहाँ पर हमको चेंज करना है। अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू 0.6 से कम है वो हमारे टेबल में ना आए तो 0.6 हमने यहाँ पे कट ऑफ वैल्यू रख दिया, ठीक है। ये ओके किया। अब हमारे पास जो फाइनली रोटेटेड मैट्रिक्स और कंपोनेंट मैट्रिक्स है देखिए इस तरीके से आ गई, क्योंकि ये वैल्यू जो थी आई लाइक टूथपेस्ट दैट फ्रेशनेस वेट, ये प्रॉब्लम कर रहा था आगे भी जो हमने बताया था, तो ये इसकी वैल्यू कम आई है 0.6 से, ठीक है। तो ये तीन जो वेरिएबल है, आई वॉन्ट टू बाई टूथपेस्ट दैट स्ट्रेंथ माई गम्स, आई बाई टूथपेस्ट दैट प्रिवेंट कैविटी, आई बाई ए टूथपेस्ट दैट प्रिवेंट माई टूथ, ये हो सकता है ये मेडिकल पर्पज की वजह से ये सब चीज़ों को ले रहे हो। दूसरा क्या है, आई वॉन्ट टू बाई टूथपेस्ट फॉर अट्रैक्टिव टीथ के लिए कर रहा है, आई बाई टूथपेस्ट दैट गिव्स मी शाइनी टीथ, तो ये हो सकता है फैशन के लिए यूज़ कर रहे हो कि इनके टीथ ज़्यादा अच्छी तरीके से, ये मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों का नाम हम अलग अलग रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फैक्टर एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों।